कारणों वीडियो ब्रेक हो गया था। ठीक है, इसको हम अगले दिन चढ़ा रहे हैं और उसी का ही पार्ट है, यानी पार्ट कंजक्शन पार्ट 3 का ही पार्ट है। आप देखिए, अलग है थोड़ा सा, है ना, अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 14 नंबर पर है कौन? आर। आर का अर्थ क्या होता है? या होता है। अब इसमें ट्रैफिक बढ़ गई, शोर ज़्यादा हो रहा है। आर का क्या अर्थ होता है? या। कई बहुत प्रयोग होता है, इसको ध्यान से आप प्रयोग करेंगे। या अर्थ होता है, नहीं तो अर्थ होता है, अन्यथा अर्थ होता है। उदाहरण से आप एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपका ये सब। देखिए, आज गुरुवार है या शुक्रवार? देखिए लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, जबकि किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इज इट, जानते हैं ना, दिन समय महीना बताने के लिए इट का प्रयोग होता है। इज इट थर्सडे और फ्राइडे टुडे? तुम मजाक कर रहे हो या कुछ और? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम मजाक कर रहे हो या कुछ और? आर यू जोकिंग और वाट? और वाट का यहाँ क्या अर्थ है? कुछ और। पके हुए आम सामान्यतः लाल या पीले होते हैं। राइप मैंगोज आर यूजुअली रेड और येलो। रेड और येलो, है ना। राइप का मतलब क्या होता है? पकना। और मैंगो यूजुअली का मतलब क्या होता है? सामान्यतः, साधारणतया, USUALLY, यूजुअली। कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, मुकाबला मतलब मैच। मुकाबला 1-2 मिनट में प्रारंभ हो रहा है। 1-2 मिनट मतलब 1 या 2 मिनट में प्रारंभ हो रहा है। द मैच इज स्टार्टिंग इन ए मिनट और 2। 1 या 2 मिनट में, इन ए मिनट और 2 आ जाएगा। द मैच इज स्टार्टिंग इन ए मिनट और 2। मैच 1 या 2 मिनट में प्रारंभ हो रहा है। हमें अब निकलना चाहिए, अन्यथा, अदरवाइज भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। हमें अब निकलना चाहिए, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि जैसे गलत आप न कर बैठें कि अन्यथा के लिए अदरवाइज और आर लिखा हुआ तो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं होती। इसीलिए इसका प्रयोग बताया, समझाया जा रहा है कि आर भी सही होता है और अदरवाइज भी सही होता है। वी शुड लीव मने प्रस्थान करना, जाना। नाउ ROR वी विल बी लेट, हमें देर हो जाएगी, जो देने के लिए विल लगाया गया है। हमें अब निकलना चाहिए, हमें अब जाना चाहिए, हमें अब प्रस्थान करना चाहिए। वी शुड लीव अब के लिए नाउ, अन्यथा, नहीं तो ना आर, हमें देर हो जाएगी, वी विल बी लेट। पत्र लिख लो, नहीं तो तुम भूल जाओगे। पता लिख लो, नहीं तो तुम भूल जाओगे। पत्र भी होता तो चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट डाउन ए लेटर, पत्र अगर होता। राइट डाउन द एड्रेस, नहीं तो अन्यथा आर यू विल फॉरगेट इट। हमने कहा अदरवाइज भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग जानना जरूरी है। 15 नंबर पर है इफ़ का प्रयोग। इफ़ का मतलब क्या होता है? यदि और अगर। बहुत जगहों पर प्रयोग होता है इसका प्रयोग। इफ़ के कंडीशनल सेंटेंस आप जानते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में हमने आपको कई बार बताया था। यदि तुम आओगे, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। यदि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैंने तुम्हें इनाम दिया होता। इस तरीके के वाक्य हमने आपको बताया था। तो इफ़ वाली क्लाज में ना, यदि तुम आओगे, अगर फ्यूचर टेंस हिंदी में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में। यदि तुम आओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और बाद वाले वाक्य में वुड का प्रयोग करेंगे। यदि तुम आए होते ना, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इफ़ यू हैड कम, इस तरीके से। और बाद वाले वाक्य में वुड हैव और मुक्रिया थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। याद रखना है इस चीज़ को कि इफ़ वाली क्लाज में
प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, या पास्ट इंडेफिनिट वुड, या पास्ट परफेक्ट टेंस और वुड हैव मेन वर्ब थर्ड का फॉर्म का प्रयोग होता है। और इफ़ वाली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट या सभी कर्ताओं के साथ कल्पना सूचक वाक्य होने पर वर का या WERE वेयर का प्रयोग होता है। जैसे यदि वह आया होता, इफ़ ही हैड बीन कम, मैं एक पक्षी होता, चूँकि वर्ब है तो इसलिए हैड बीन लगाएंगे ना, और जब नाउन रहता है तो पास्ट वर लगाते हैं ना। यदि मैं एक राजा होता तो इफ़ आई वर ए किंग, अगर इस तरीके से रहे कि यदि वह मेरे पास आए तो क्या हो जाएगा, इफ़ ही केम टू मी। और यदि कहा जाए यदि वह मेरे पास आया होता तो इफ़ ही हैड कम टू मी, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए फिर बोलेगा तो बताएंगे और फिर दोबारा कुछ उदाहरण देख लीजिए। यदि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो मुझे सचमुच खेद है। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी इफ़ आई हैव ऑफेंडेड यू। ये ऐसे वाक्य हैं जो जैसे हैं वैसे ही उनका अनुवाद किया गया है। और हमने जिनकी बात की वो कंडीशनल सेंटेंस थे, ये भी कंडीशनल हैं लेकिन सामान्य कंडीशनल सेंटेंस हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ़ आई हैव ऑफेंडेड यू कामा आई एम रियली सॉरी। तो हमने पहले भी बताया था व्हेन का प्रयोग, इफ़ का प्रयोग है ना, हम वाक्य के मध्य में भी कर सकते हैं और वाक्य के प्रारंभ में भी कर सकते हैं। यह योजना असफल हुई तो क्या करोगे, यह योजना असफल हुई तो क्या करोगे। What if this plan fails? What if this plan fails? संभव हो तो हम वहाँ जाएंगे, ये सब प्रयोग होता है। इफ़ पॉसिबल मतलब यदि संभव होता है तो, इफ़ पॉसिबल कामा वी विल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे। आवश्यक हो तो, यदि आवश्यक हो तो हम उससे मिलेंगे। इफ़ नेसेसरी कामा वी विल मीट हिम। विल जो कि वाक्य से आपको लग रहा है ना जोर दिया जा रहा है, सेल नहीं। और वही देखिए जो हमने कहा था कल्पना सूचक वाक्य सभी कर्ताओं के साथ वर हो जाता है। यदि मैं एक पेड़ होता, इफ़ आई वर ए ट्री। और बाद वाले वाक्य में निश्चित रूप से किसका प्रयोग होगा, वुड। ठीक है, और इसको ऐसे भी इफ़ की जगह वर का भी प्रयोग हो जाता है वाक्य में कभी कभी शुरू में, तो ये गलत नहीं होता, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जैसा होता है। लेकिन ऐसे में आया हुआ वेयर इफ़ का ही अर्थ रखता है तो गलती नहीं करेंगे। इफ़ आई वर ए ट्री या वर आई अ ट्री दोनों सेम है, दोनों एक ही, दोनों का एक ही अर्थ। यदि मैं एक पेड़ होता तो आगे जो कुछ भी होता वह अंदर है क्या, क्या पर जोर डालेंगे, वह अंदर है क्या मैं देखता हूँ, वह अंदर है क्या मैं देखता हूँ। आई सी मैं देखता हूँ, आई सी या मैं देखूँगा, आई विल सी। इफ़ ही इज इनसाइड, वह तैयार है क्या उससे पूछो, वह तैयार है क्या उससे पूछो। ऐसा नहीं वह तैयार है क्या उससे पूछो, तो समझ में नहीं आएगा। वह तैयार है क्या उससे पूछो। आस्क हिम इफ़ ही इज़ रेडी, आस्क हिम इफ़ ही इज़ रेडी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कंजक्शन का पार्ट 3 का दूसरा भाग था। अब चूँकि डिस्टर्बेंस हो गया था इसलिए अलग से इसका वीडियो बनाना पड़ा। यहीं पर समाप्त होता है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। मन से पढ़ते रहिए। और लॉकडाउन है, कोचिंग जब तक नहीं चलती तब तक जो कुछ भी मिलता है, जितना भी मिलता है,
उसे अच्छे से तैयार करती चलिए, ताकि बाद में बहुत आराम हो जाए लोगों को, नहीं तो बहुत पापड़ बेलना होगा। अगर ऐसी समस्या रही तो हो सकता है कि परीक्षा सरकार ऑनलाइन करा दे, और तब बहुत दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।